दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कई अभिनेताओं और उद्योगपतियों को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुरक्षा क्यों और किस आधार पर दी जाती है? कौन तय करता है कि उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी? आखिर भारत में कितनी तरह की सिक्योरिटी होती है और पीएम और दूसरे वीआईपीज की सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था एएसएल सिक्योरिटी क्या होता है और यह एसपीजी और एनएसजी से कितना अलग होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कुल 6 कैटेगरी की सिक्योरिटी हैं। इनमें एसपीजी, Z+, Z सिक्योरिटी, Y+, Y सिक्योरिटी और X सिक्योरिटी शामिल हैं। आइए एक एक कर जानते हैं कि इन सभी में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले एसपीजी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनके परिवार की सुरक्षा करना है। इसका गठन 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। एसपीजी भारत और विदेश में हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है, साथ ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करती है। हालांकि परिवार के सदस्य सुरक्षा से इनकार कर सकते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। अगला है Z+ सिक्योरिटी। दोस्तों, एसपीजी कवर के बाद Z+ दूसरी सबसे हाई सिक्योरिटी है। इस सुरक्षा कवरेज में सीआरपीएफ कमांडो के साथ 55 कर्मी शामिल होते हैं जो 24 घंटा सुरक्षा प्रदान करते हैं। खुफिया सूचनाओं के आधार पर जरूरत महसूस होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा भी दी जाती है। सुरक्षा कवर में एक बुलेट प्रूफ वाहन और 3 शिफ्ट में एस्कॉर्ट भी शामिल होते हैं। Z+ सुरक्षा बल के कमांडो को विशेष तरह के मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध का प्रशिक्षण मिलता है। अगला है Z कैटेगरी। दोस्तों, Z श्रेणी देश की तीसरी सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणी है और इसमें कमांडो और पुलिसकर्मियों के साथ 22 कर्मी शामिल होते हैं। Z श्रेणी के तहत एक निजी व्यक्ति सुरक्षा कवर के लिए भुगतान करता है। 2021 में गृह मंत्रालय ने कहा था कि 40 सुरक्षा प्राप्त लोगों को Z+ श्रेणी के तहत सुरक्षा कवर दिया गया है। अगला है Y+ कैटेगरी। दोस्तों, Y श्रेणी के सुरक्षा कवर में कुछ कमांडो समेत 8 से 11 जवान शामिल होते हैं। इसमें 2 निजी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल होते हैं। भारत में कई वीआईपी लोगों को इस स्तर की सुरक्षा दी गई है। अगला है Y कैटेगरी। दोस्तों, Y श्रेणी की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो और पुलिसकर्मियों सहित 8 जवानों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी प्रदान किया जाता है। भारत में इस श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। आखिरी में है X कैटेगरी सिक्योरिटी। दोस्तों, X श्रेणी में 2 कर्मियों का सुरक्षा कवर होता है। इसमें कोई कमांडो शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ सशस्त्र पुलिसकर्मियों को ही शामिल किया जाता है। यह एक पीएसओ द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में काफी संख्या में लोगों को इस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। आइए तो जानते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, अगर कोई वीआईपी को कोई खतरा है तो उसे सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। खतरे का सामना करने वाला व्यक्ति अपने घर के निकटतम पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दायर करता है। फिर व्यक्ति को होने वाले खतरे का पता लगाने के लिए मामले को खुफिया एजेंसियों के पास भेज दिया जाता है। जब खतरे की पुष्टि हो जाती है तो राज्य में गृह सचिव, महानिर्देशक और मुख्य सचिव की एक समिति तय करती है कि उस व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जानी है। इसके बाद व्यक्ति का विवरण औपचारिक मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दिया जाता है। कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज और खुफिया एजेंसियां थ्रेट रिपोर्ट देती हैं, उसके आधार पर सुरक्षा मिलती है। आइए तो जानते हैं कि ये सभी सिक्योरिटी लेयर कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति Z+ कैटेगरी की सुरक्षा का हकदार है तो क्या उसे पूरे देश में सुरक्षा मिलेगी? जैसा कि Z+ श्रेणी की सुरक्षा में सुरक्षा एजेंसियों एनएसजी या CISF को तैनात किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ कमांडो ही जाते हैं। बाकी की सुरक्षा प्रदान करना उस राज्य विशेष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके लिए उस वीआईपी को राज्य के दौरे की पूर्व सूचना देनी होती है। आइए तो जानते हैं कि सरकार द्वारा किन किन बड़ी हस्तियों को सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर के पास X सिक्योरिटी है। बता दें कि शाहरुख की सुरक्षा के लिए पहले सिर्फ 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात थे, लेकिन हाल ही में राज्य के गृह विभाग ने आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और विभागों को एक पत्र जारी किया कि अभिनेता की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। वहीं सलमान खान को भी Y+ की सुरक्षा मिली हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गांगुली को अब Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है।
सुरक्षा अपग्रेड करने का फैसला पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया था। इससे पहले गांगुली के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी। चलिए तो अब पीएम की सिक्योरिटी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, एसपीजी ही प्रधानमंत्री को सुरक्षा देती है। एसपीजी सुरक्षा पर हर दिन 1.17 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री जब किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो राज्य की पुलिस की भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। एसपीजी से जुड़े रहे एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव को जानकारी दे दी जाती है। सिक्योरिटी प्लान भी एसएसपी और डीएम को बताया जाता है। इमरजेंसी के लिए कंटिंजेंसी प्लान भी तैयार किया जाता है। एसएसपी भी पीएम के काफिले का हिस्सा होते हैं और एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार रखा जाता है। दोस्तों, एसपीजी की सुरक्षा सबसे चाक चौबंद मानी जाती है, लेकिन इसमें कितने जवान होते हैं इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। खतरे की आशंका को देखते हुए ये संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। एसीपीजी के बेड़े में गाड़ियां और हवाई जहाज भी शामिल रहते हैं। एसपीजी कमांडोज की सुरक्षा 4 स्तर की होती है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कमांडोज के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। काफिले में 2 आर्मर्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है। काफिले में करीब 100 जवान भी शामिल होते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।